8 अगस्त की रात तकरीबन 2 बजे का वक्त और सन्नाटे से भरा कोलकाता का आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। इस हॉस्पिटल में गुरुवार को एक जूनियर लेडी डॉक्टर की नाइट ड्यूटी थी। रात को 2 बजे शिफ्ट खत्म होती है और वो सोने चली जाती है। हॉस्पिटल में डॉक्टरों के सोने के लिए कोई अलग से रूम नहीं था, इसलिए वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट की तीसरी मंजिल पर बने सेमिनार हॉल में जाकर सो जाती है। उसी रात इंसान की शक्ल में एक भेड़िया हॉस्पिटल में दाखिल होता है और सोती हुई उस लेडी डॉक्टर पर टूट पड़ता है। वो लेडी डॉक्टर के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार करता है और बेरहमी से उसका कत्ल करने के बाद हॉस्पिटल से निकल जाता है। दिल दहला देने वाली ये कहानी है कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ हुए रेप और उसकी हत्या की। 31 साल की ये जूनियर डॉक्टर पोस्ट ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर की छात्रा थी। जब वो नींद में थी तो संजय राय नाम के उस दरिंदे ने पहले उसके साथ रेप किया और बाद में कत्ल कर दिया। हैवानियत करने वाले ये आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, सलाखों के पीछे है, लेकिन लोगों का आक्रोश बढ़ रहा है। कोलकाता से लेकर दिल्ली तक सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर इस घटना के विरोध में हड़ताल पर हैं। वहीं पुलिस पूछताछ में आरोपी संजय राय को लेकर एक बेहद सनसनीखेज खुलासा हुआ। कुछ घंटों पहले ही ये 2 बार गया रेड लाइट एरिया आरोपी संजय राय कोलकाता पुलिस 4थी बटालियन में सिविल वॉलंटियर के तौर पर काम करता था। टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक संजय राय 5 अगस्त से वेस्ट मिदानपुर में खड़गपुर के पास सलुआ इलाके में था और गुरुवार को ही कलकत्ता लौटा था। पूछताछ में उसने बताया कि लेडी डॉक्टर के साथ हुई घटना से कुछ घंटे पहले वो अपने एक दोस्त के साथ 2 बार रेड लाइट एरिया में गया था। उसका दोस्त भी सिविल वॉलंटियर के तौर पर ही काम करता है। ये दोनों पहले कोलकाता के काली घाट में रेड लाइट एरिया गए और कुछ समय बाद वापस लौट आए। पहले 11 बजे फिर 3:30 बजे हॉस्पिटल आया। संजय वापस लौटकर संजय और उसका दोस्त रात में करीब 11 बजे आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पहुंचा। दरअसल हॉस्पिटल में संजय के इस दोस्त का कोई परिचित भर्ती था और उसे देखने के लिए ही ये दोनों यहाँ आए थे। तकरीबन 11:30 पर संजय और उसका दोस्त हॉस्पिटल से निकल आए। इसके बाद ये दोनों कोलकाता के सोवा बाजार रेड लाइट एरिया पहुंचे। वहां से लौटने के बाद रात में करीब 3:30 बजे संजय फिर से हॉस्पिटल गया और लगभग 4:30 पर बाहर निकला। इस 1 घंटे के दौरान उसने लेडी डॉक्टर के साथ रेप करने के बाद उसकी हत्या कर दी। सबूत मिटाने के मकसद से धोए कपड़े हॉस्पिटल के सीसीटीवी में भी संजय 2 बार वहां आता हुआ दिखाई दिया। हॉस्पिटल से निकलने के बाद संजय अपनी बैरक पहुंचा और वहीं सो गया। इसके बाद जब उसकी नींद खुली तो उसने सबूत मिटाने के मकसद से खून से सने अपने कपड़े धो डाले। हालांकि वह अपने जूतों पर लगे खून के निशान नहीं हटा पाया। संजय की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसके ये जूते भी बरामद कर लिए हैं। वहीं रविवार को कोलकाता पुलिस की एक टीम जूनियर डॉक्टर के घर जाकर उनके परिजनों से मिली। पुलिस का कहना है कि वो इस मामले की तह तक जाकर दोषी को सख्त से सख्त सजा दिलाएंगे। वहीं एक ऑडियो क्लिप वायरल हुई है जिसमें जूनियर डॉक्टर और सीनियर डॉक्टर हत्या के बारे में बात करते सुने गए हैं। सीनियर डॉक्टर ने सवाल किया कि मुझे बताओ आरजीकर के बारे में क्या मामला है, जिसका जवाब देते हुए जूनियर डॉक्टर ने कहा कि अस्पताल में प्रिंसिपल के निर्देशन में आंदोलन चल रहा है, कई चीज़ें छिपाई जा रही हैं। हम सीनियर डॉक्टरों को अपने साथ देखकर खुश हैं, लेकिन पूरी कहानी बिल्कुल अलग है। गिरफ्तार किया गया एक नागरिक स्वयंसेवक सिर्फ बलि का बकरा है। पीछे बड़े बड़े लोग और इंटर्न हैं जिन पर पर्दा डाल दिया गया है। जूनियर डॉक्टर की इस बात पर सीनियर डॉक्टर ने हामी भरी। जूनियर डॉक्टर ने आगे कहा कि हम सभी जानते हैं कि आरजीकर
का तथ्यों को दबाने का इतिहास रहा है। जिस तरह से दीदी की मौत हुई, उससे साफ है कि किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है। कम से कम 3 लोग इसमें शामिल थे। इसमें कई राजनीतिक लोग और इंटरनल शामिल हैं। दोनों राजनीतिक रूप से आपस में जुड़े हुए हैं। मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि मेरे सहपाठी इस हत्या में कैसे शामिल हैं। आरोपी 23 अगस्त तक पुलिस हिरासत में। वहीं रेजिडेंट डॉक्टर के भारी दबाव के बाद आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के प्रिंसिपल प्रोफेसर संदीप घोष ने अपने पद से इस्तीफा दिया। उन्होंने कहा, सोशल मीडिया पर मेरी बदनामी हो रही है। मृतक डॉक्टर मेरी बेटी जैसी थी। एक अभिभावक के तौर पर मैं इस्तीफा देता हूं। मैं नहीं चाहता कि भविष्य में किसी के साथ ऐसा हो। इससे पहले पश्चिम बंगाल सरकार ने मौजूद वाइस प्रिंसिपल का तबादला करते हुए डॉक्टर बुलबुल मुखोपाध्याय को आरजीकर मेडिकल कॉलेज का नया वाइस प्रिंसिपल नियुक्त कर दिया। लेडी डॉक्टर से रेप और मर्डर केस के बाद विरोध की आग पूरे देश में फैल चुकी है। दिल्ली में फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन फाउंडर ने देश भर में आज से हड़ताल का फैसला लिया। ऑर्डर ने 3 अहम मांग रखी, जिसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच के तहत फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होना चाहिए। तीसरा, जो वहां पर सुरक्षाकर्मी में कमी है, उसे दुरुस्त करना चाहिए। उसका कहना कि सेंट्रल प्रोडक्शन एक्ट भी लागू हो। कोलकाता में डॉक्टर रेप मामले की शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यौन शोषण की पुष्टि हो चुकी है। अब पुलिस अंतिम पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। पहली रिपोर्ट में लेडी डॉक्टर के साथ मारपीट की भी पुष्टि हुई है। इस बीच आरोपी 23 अगस्त तक पुलिस हिरासत में है। धन्यवाद।